दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में बिना गमलों के कौन से पौधों की कटिंग 100% लग जाती है। आज की वीडियो में वही शेयर कर रही हूँ। आपको मैं 15 प्लस पौधे दिखाने वाले हूँ जिनको आपको सिर्फ कबाड़ में यानी बिना ही गमलों के वो लग जाते हैं। कौन कौन से वो पौधे हैं और किस तरीके से आपको लगाने हैं आज की वीडियो में देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, सबसे पहला जो प्लांट है ये है कोलियस का प्लांट। कोलियस का जो प्लांट है इसकी जो पत्तियां हैं बेहद ही खूबसूरत होती है। नर्सरी में आपको ये 40 या 50 रुपए में प्लांट मिल जाता है। लेकिन अगर आपने ये प्लांट ले लिया है नर्सरी से तो दोबारा मत लाए, इसको आप कटिंग से ढेरों बना सकते हैं। कटिंग लगाने का तरीका मैं बताऊंगी, जो आपकी कटिंग 7 दिन के अंदर ही 100% लग जाएगी। सबसे पहले आपको लेनी है कटिंग। कटिंग आपको इस तरह से लेनी है, आप छोटी बड़ी कितनी बड़ी भी कटिंग ले सकते हैं। आप कटिंग लगाने के लिए आपको गमलों की भी आवश्यकता नहीं है, इसको आप छोटी बड़ी कोई भी प्लास्टिक की बोतल में लगा सकते हैं। ये छोटी सी ही बोतल है, देखिए इसी के अंदर हम लगाएंगे। कटिंग लगाने का अगर तरीका सही है तो आपकी कटिंग 100% लगेगी, वरना आपकी कटिंग सर्दी से भी, और अगर सही तरीके से नोड एरिया अगर हम नहीं दबाएंगे, जैसे इसमें देखो इस तरह से नोड एरिया है, उनको अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो आपकी कटिंग 100% लग जाती है। बिना गमलों के यानी छोटी छोटी बोतलों में भी लग जाता है। नेक्स्ट जो अपना प्लांट है ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी कटिंग से लगाना बिल्कुल ही आसान है। इसमें भी छोटे छोटे नोड एरिया होते हैं, यानी इसमें छोटे छोटे ऐसे ज्वाइंट होते हैं जहाँ से हम तोड़ के इसकी कटिंग मिट्टी में दबाते हैं तो आराम से वहाँ से रूट्स निकल आती हैं। देखिए ये जो है इसका जो कलर है वो भी डिफरेंट है, बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरीके से आप इतनी सी कटिंग लेंगे और इसमें भी देखो छोटे छोटे इस तरह से नोड एरिया है और वहाँ से रूट्स निकलती हैं। अब करना क्या है, सिर्फ आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। देखिए 2 नोड एरिया यानी 2 इंच तक आप इसको मिट्टी में दबाते हैं तो 7 दिन के अंदर ही आपकी कटिंग लग जाती है। और ये जो प्लांट है ये रूट से भी डेवलप होता है। एक बार नर्सरी से ले लिया या किसी से कटिंग मांग ली तो आपकी कटिंग 100% लगती है। तो इसको आप एक बार ही नर्सरी से लाए, दोबारा मत लाए, इसको कटिंग से ढेरों बना सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट होता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये अपना है सिंगोनियम। देखिए सिंगोनियम की अगर आपको इस मौसम में यानी दिसंबर जनवरी में कटिंग लगानी है तो इसकी कटिंग सबसे पहले आप पानी में रखें, क्योंकि पानी में इसकी कटिंग 100% लगती है। मनी प्लांट हो चाहे सिंगोनियम का प्लांट, इसको आप कट करें और 4 या 5 दिन तक पानी में रख दे। कोई गिलास में पानी डाल के रख सकते हैं, कोई बोतल में, और जब इसमें थोड़ी थोड़ी रूट्स वाइट वाइट निकलने लगे तब आप उसको मिट्टी में दबा दें। तो इस पौधे को कटिंग से लगाना बेहद ही आसान है। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपकी कटिंग फेल नहीं होएगी, 100% लगेगी। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पत्तियों वाले पौधे आते हैं। ये जो है ये वेरीगेटेड है, इसमें रेड और ग्रीन का मिक्सअप है। और ये देखिए इसमें भी छोटी छोटी रूट्स होती हैं, उनको आप मिट्टी में दबा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये बास्केट प्लांट। ये जो प्लांट है ये भी परमानेंट प्लांट है और इसको भी कोई बड़े गमले की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी कटिंग ही आप चाहे तो पानी में लगाए चाहे मिट्टी में लगाए, आराम से आपकी 6-7 दिन में लग जाती हैं। ये जो प्लांट है ये आपको कहीं से भी कटिंग से मिल जाता है, किसी पड़ोस में से, या कोई फ्रेंड है कोई रिलेटिव है तो उससे भी अगर ये पौधा है उसके पास तो उससे भी आप मांग सकते हैं। जो प्लांट है अगर हम इनको कटिंग से बार बार लगाते रहते हैं तो ये हमारे गार्डन से कभी भी नहीं जाते हैं और ढेरों पौधे बन जाते हैं। तो इसको भी बड़े कोई गमले की या छोटे गमले की भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी वेस्ट आपके घर में पड़ा हो, चाहे डब्बा हो चाहे बोतल हो, उसमें भी आप इसको कट करके ऐसे अगर 1 या 2 इंच आप मिट्टी में दबा देते हैं तो ये पौधा भी आपका 6-7 दिन में लग जाता है। तो ये परमानेंट पौधे हैं, कभी खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो अपना प्लांट है ये रियो का प्लांट है। रियो का जो प्लांट है कटिंग से इतनी आसानी से लगता है कि आप उसको 1 इंच भी थोड़ा सा दबा देंगे तो एक से आप ढेरों इसके पौधे पा सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि ये एक तो रूट से डेवलप होता है, दूसरा इसको कटिंग से लगाना बेहद ही आसान है। और स्पेशल बात ये है कि इसके लिए गमलों की भी आवश्यकता नहीं है, आप प्लास्टिक बोतल में इसको लगा सकते हैं। ये लगाना कैसे है, आपको एक कटिंग लेनी है और इसमें भी देखिए आपको दिखाती हूँ, यहाँ से रूट्स निकलते हैं, यानी जैसे मनी प्लांट में रूट्स होती हैं, नोड एरिया होते हैं, उसी तरीके से ये पौधे भी होते हैं और इनको लगाना बिल्कुल ही आसान है। देखिए कोई एलोवेरा की आपको आवश्यकता नहीं है, इन पौधों को आप मिट्टी में दबा दें,
देखिए ये जो पौधे हैं, ये 7-8 दिन के अंदर ही लग जाते हैं और इस ठंड में आप इनको लगा सकती हैं। देखिए कटिंग लगाने के बाद आप पानी ज़रूर दें थोड़ा-सा पौधों को और उसके बाद आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे ज़्यादा कोहरा या ज़्यादा ठंड ना पड़े। थोड़ा-सा आप इसको कोने में रख देंगे तो आराम से लगेगी। स्नेक प्लांट का भी ऐसा ही है, स्नेक प्लांट को आप कट करें लेकिन इसको आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाएँगे तो थोड़ा-सा टाइम लेता है। लेकिन अगर आप इसको कट करके पानी में रख दे हैं तो आपकी जो कटिंग है वो 10 दिन के अंदर लग जाती है और जब इसमें रूट्स आ जाती हैं तो आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। छोटे से पत्ते से ही ये पौधा लग जाता है और स्नेक प्लांट जो है ऑक्सीजन से भरपूर है। तो ये जो प्लांट है अगर आपको कहीं से एक पत्ता मिल जाता है तो आप पत्ते से ही लगाएं। देखिए सबसे पहले हम इसको पानी में लगाएंगे। ये जो बोतल है इसके चारों तरफ मैंने सींग वाली जो झाड़ू होती है उसी से ये DIY प्लांटर बनाया था। इसके अंदर मैंने छोटी सी प्लास्टिक की बोतल लगाई हुई है। तो स्नेक प्लांट को लगाना बिल्कुल ही आसान है, पत्ता कट करें और पानी में रख दें। और इस तरह से अगर आपने कोई कबाड़ से जुगाड़ करके ये DIY प्लांटर बना रखे हैं, जैसे मैंने ये पानी में रखा था, इसके अंदर भी सी की झाड़ू वाला ही प्लांटर मैंने डायरेक्ट इसमें रखा है और ये टूटे हुए कप से मैंने एक प्लांटर बनाया था। बाहर से देखिए आप इस तरीके से मैंने ये भी कबाड़ से जुगाड़ करके ही बनाया था। तो नेक्स्ट जो अपना प्लांट है ये है अपना सुख शांति का प्लांट। घर के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपने एक बार ये ले लिया तो आप कटिंग से ढेरों बना सकते हैं क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो हरी हरी पूरे ही साल हरी भरी रहती हैं। इसकी एक टहनी तोड़ी और मिट्टी में ऐसे गाड़ दिया। अगर थोड़ा सा एलोवेरा लगाना चाहते हैं, एलोवेरा जेल तो लगा सकते हैं। बाकी मैंने तो इसको ऐसे ही लगाया था। मेरा एक जगह पे मैंने अलग से भी लगा रखा है, वो भी मेरा कटिंग से ही तैयार हुआ था और 2 प्लांट मैंने फ्रेंड्स को भी दे दिए हैं, तो ये प्लांट भी लग जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी कटिंग से लगाना बिल्कुल ही आसान है। ये जो है इसमें एक तो ये अपना जो है थारियों वाला प्लांट ये थोड़ा सा वेरीगेटेड में आता है। डिफरेंट इसकी जो पत्तियां हैं यानी खूबसूरत पत्तियां हैं। ये जो है यहाँ से मैंने कट किया था, कटिंग से लगाया था और 1-2 फ्रेंड को भी दे दिए हैं। तो मैं कटिंग लगाती हूँ तो कोई फ्रेंड आ जाती है तो उसको भी देने पड़ते हैं, तो इसकी भी कटिंग लग जाती है। कटिंग मैं आपको अभी लगा के दिखाऊंगी। छोटी सी कटिंग मैंने ये वाली लगाई थी, ये भी मेरी लगी हुई है। अब इसके साथ में ये छोटी सी कटिंग मैं लगाऊंगी। सॉन्ग ऑफ इंडिया कटिंग को लगाने से पहले आपको थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल लगाना होता है। एलोवेरा जेल जो है रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है और इस ठंड के मौसम में अगर हम थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन्स लगा के कटिंग लगाते हैं तो ये जो है इजीली लग जाती है। इसलिए अगर आप कोई भी पौधा लगाए हैं तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। जैसे हार्डी पौधे होते हैं उनके लिए ही ज़रूरत होती है। जैसे ये है यूफोर्बिया मिली, तो ये जो पौधा है इसमें 12 महीने फ्लावर आते हैं और इसका जो फ्लावर है गुच्छों में आता है और इसकी जो कटिंग है बिल्कुल आसानी से लग जाती है। इस तरह के जो प्लांट है वो पार्क वगैरह में आपको कहीं पे भी मिल जाते हैं। इतनी सी कटिंग भी अगर आप लेके आते हैं और इसको लगाते हैं तो आपकी 100% लगेगी। फूलों से भरा रहता है ये पौधा पूरा ही साल। तो ये जो पौधा है मैं भी पार्क से लेके आई थी, एक छोटा सा ही पौधा यानी कटिंग ही लेके आई थी और उस कटिंग से मैंने ढेरों पौधे इस तरह से बिना गमलों के प्लास्टिक के बोतलों और डब्बों में लगाए हुए हैं। आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए ये बॉर्नवीटा के डब्बे में मैंने लगाया हुआ है और एक कटिंग ही लगाई थी और इसकी ग्रोथ देख सकते हो। इसमें फ्लावर भी आते रहते हैं। तो इसको आप बिना गमले के भी यानी बेकार के डब्बों में भी लगा सकते हैं। कोई गमले खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये भी डब्बे में ही लगा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अब नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अपना लालसा। देखिए इसको अल्ट्रानेथरा बोलते हैं, बाकी ये लालसा की तरह ही दिखता है। बाकी ये जो प्लांट है मैं नर्सरी से लाई थी, तब इसको ब्यूटी बोला था उन्होंने, नर्सरी वाला ने ब्यूटी, ग्रीन ब्यूटी बोला था। लेकिन ये जो प्लांट है ये इसको अल्ट्रानेथरा बोलते हैं और इसको कटिंग से लगाना बिल्कुल ही आसान है। इसको भी जैसे मैंने तो ये गमले में लगाया हुआ है, आगे आपको दिखाऊंगी, मैंने बोतल में भी लगाया हुआ है और इतना प्यारा लग रहा है वो प्लांटर भी और वो पौधा भी अपना। अब ये वाली जो बोतल है ये काफ़ी दिनों पहले मैंने यानी पिछले साल इसका DIY ये प्लांटर बनाया था, हैंगिंग प्लांटर। और मैंने चप्पल, टूटी हुई चप्पल के साथ इसको हैंग किया था, लेकिन वो चप्पल मैंने फेंक दी और अपने प्लांटर रख लिए। अब इसमें देखिए हम ऐसे कटिंग लगाएं। देखिए कटिंग लगाने से पहले जो मिट्टी होती है उसका अहम रोल होता है। अगर मिट्टी सही रहेगी तो आपकी कटिंग भी 100% लगेगी। मिट्टी के लिए आपके एरिया में जो मिट्टी होती है उसमें आप गोबर की खाद अच्छे से मिलाएं और कटिंग लगा दें, आपकी कटिंग 100% लगेगी। अब देखिए इसमें मैंने ऐसे कटिंग लगा ली है। 2 इंच तक आपको कटिंग यानी गाड़ देनी है, जो भी जड़ें होती हैं उसको गाड़ देना है।
और देखिए इसमें भी छोटे-छोटे नोड एरिया हैं, जड़ें हैं और इसको भी मैंने कटिंग से बॉटल में लगाया है। ये प्लांटर आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर प्यारा-सा ये डोल मैंने बनाया था और इसमें देखिए इस तरह से ये पौधा फैला हुआ है जैसे इसके बाल हो। तो देखिए कितना खूबसूरत ये प्लांटर है और ये पौधा है अपना एल्ट्रानेथरा, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इनको गमलों की आवश्यकता नहीं है, छोटे-छोटे कबाड़ में भी लगा के रख सकते हैं या हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट तो इतना प्यारा पौधा होता है, परमानेंट पौधा होता है, कटिंग आपकी 3 या 4 दिन में ही लग जाती है। अब देखिए कटिंग लगा के दिखाती हूँ आपको। इतनी सी कटिंग लेनी है, आप इसको एक पत्ते से भी ग्रो कर सकती हैं। बाकी बिल्कुल टिप की कटिंग से ये लग जाता है। और ये जो कटिंग है इसमें कोई एलोवेरा जेल आपको लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, कटिंग लेनी है, 2 या 3 या 4 पत्ते आपको हटा देने हैं कटिंग के नीचे-नीचे के और फिर एक छेद बनाना है मिट्टी में और बॉटल में लगाए चाहे कहीं पे भी लगाए ये लग जाते हैं। जैसे मैंने ये बॉटलों में ही ये तो रिपोर्ट की थी छोटी-छोटी कटिंग लगाई हुई, लेकिन ये 7-8 दिन में लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है गुलदाउदी। गुलदाउदी को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी छोटी सी टिप की कटिंग ही लग जाती है। ये सभी मेरे जो पौधे हैं ये कटिंग से ही बने हुए हैं। मैंने कोई नर्सरी से पौधा नहीं लिया है। ये जो गुलदाउदी है मेरे पिछले साल का है और सारे ही मैंने कटिंग से ग्रो कर रखे हैं। छोटे-छोटे गमलों में लगा रखे हैं, उनमें फ्लावर भी आ चुके हैं। तो इसकी आपको ऊपर की कटिंग लेनी है 3 या 4 इंच की और एलोवेरा जेल के साथ ऐसे मिट्टी में गाड़ देना है और आपकी कटिंग ये आराम से 100% लगेगी। ये जो पौधे हैं ये भी कटिंग से तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से आप गुलदाउदी की जितनी भी वैरायटी आपके पास अभी भी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है अजवाइन का, ये कर्पूरवल्लरी बोलते हैं इसको दक्षिण भारत में और हमारे यहाँ पे इसको अजवाइन बोलते हैं क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो अजवाइन के जैसी है। लेकिन अगर हम छोटे-छोटे अजवाइन के दाने मिट्टी में डालते हैं तो उसकी जो पत्तियाँ हैं वो धनिया के जैसे उगेंगी, ऐसी बिल्कुल भी नहीं उगेंगी। फिर भी इसको हम खाते हैं, पेट में एसिडिटी हो या फिर घर में चटनी बनानी हो तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, कढ़ी में भी इसको डालते हैं। बाकी ये जो पौधा है परमानेंट है, हमेशा हरियाली लाता है और खूबसूरत भी पत्तियों के कारण जाना जाता है। ये जो अजवाइन का प्लांट है ये भी टिप की कटिंग से लग जाता है। 2 या 3 इंच की कटिंग आप कोई भी प्लास्टिक की बोतल में आप लगा सकते हैं। ये मैंने एक ट्रेन प्लांटर ही बनाया था प्लास्टिक बोतल से, पानी की बोतल से और इनमें मैं सभी में ही अभी अजवाइन प्लांट लगाने वाली हूँ। सभी पौधे इसमें मैं छोटी-छोटी कटिंग से लगा दूँगी तो ये हरी-भरी अपनी ट्रेन तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है कलांचो का। कलांचो में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये जो है मेरे पास रेड फ्लावर वाला है, इसको लगाना बिल्कुल आसान है। एक कटिंग तोड़ी आपने और नीचे के 1 या 2 पत्ते हटाए और मिट्टी में गाड़ दिया और ये जो पत्ते हैं इनको भी आप लगा सकते हैं, मिट्टी में इनको भी गाड़ सकते हैं क्योंकि ये जो पौधा है पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। अभी ये नेक्स्ट जनवरी में आपको ढेरों फूल देगा। तो ये फ्लावर वाला प्लांट है, वैसे ये परमानेंट प्लांट है, सर्दियों में फूल देता है, गर्मियों में हरी पत्तियों के कारण हरियाली लाता है। वैसे जो कैक्टस के प्लांट होते हैं उनको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं और ये मदर ऑफ थाउजेंड का जो प्लांट है इसको एक पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। अभी का मौसम बेस्ट है। अभी देखिए ये जो प्लांट है ये अपना है डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन को भी कटिंग से लगाना बिल्कुल ही आसान है। ये मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं और मेरे पास ये कोई पौधा नहीं था, मैंने इधर-उधर फ्रेंड से या रिलेटिव से मांग के मैंने ये पौधे बनाए हैं। तो इसकी कटिंग भी अगर आप एलोवेरा जेल लगा के कोई भी कबाड़ में लगाते हैं तो लग जाती है और ये मैंने वेस्ट तेल के डब्बे में ही लगाए हुए हैं। 4 प्लांट इसमें लगे हुए हैं। नेक्स्ट जो अपना प्लांट है ये है सफलेरा का। सफलेरा का जो प्लांट है अगर आपके पास काफ़ी बड़ा है तो उसमें से भी आप कटिंग लेके थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के प्लास्टिक की बोतल में लगा सकते हैं। ये मैंने नर्सरी से लिया था तो इसमें अभी देखिए इसमें पानी भी आपको कम ही डालना है। बाकी ये जो प्लांट हैं ये परमानेंट हैं और अभी थोड़े से डोरमेंसी में जाते हैं लेकिन कटिंग से इजीली लग जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है वांडरिंग जू। ये छोटे-छोटे जो बास्केट वाले प्लांट हैं इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होएंगे, ना ही आपके गार्डन से जाएंगे क्योंकि ये जो पौधे हैं अभी डोरमेंसी में चले जाते हैं लेकिन इनको अगर हम दोबारा कटिंग से तैयार करेंगे, जैसे ये टर्टल वाइन है तो इस तरह से अगर तोड़-तोड़ के आप मिट्टी के ऊपर
ऊपर इनको डाल देते हैं तो न्यू पौधा बन जाता है, यानी हरा-हरा पौधा दोबारा से तैयार हो जाता है। आपके ये पौधे कभी सूखेंगे भी नहीं और आपके गार्डन में हरियाली बनाए रखेंगे। इस तरीके से इनको भी दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में भी आप लगा सकते हैं कटिंग से। ईज़िली ये 7-8 दिन के अंदर लग जाते हैं और आपके गार्डन से ये सूख के जाते भी नहीं हैं। तो इनको भी ज़रूर लगाएँ आप कटिंग। नेक्स्ट देखिए, ये रियो का प्लांट लगाया हुआ है मैंने, कटिंग से तैयार किया है। ये जो है बावलिन जो है, इसको भी आप टर्टल वाइन की तरह ही तोड़ के कोई भी गमले में अगर मिट्टी के ऊपर बिछा देते हैं तो ये भी अभी कटिंग से लग जाता है। तो इसकी भी छोटी-सी मैं ये टहनियाँ तोड़ के इसमें मिट्टी में बिछा देती हूँ तो ये भी तैयार हो जाएगा। देखिए, जो पौधे मैंने दिखाए हैं वो परमानेंट है। जैसे मैंने ये कलांचो का लगाया है, ये भी परमानेंट है। जितने भी पौधे दिखाए सब परमानेंट प्लांट है। कटिंग से दिसंबर और जनवरी में ये आराम से लग जाते हैं। देखिए, मेरे पास तो काफ़ी सारे पौधे हैं और काफ़ी कबाड़ में मैंने लगा भी रखे हैं, तो ज़्यादा मैं कटिंग नहीं लगाती हूँ। बाकी देखिए, जो ये पौधे हैं ये मैंने बीज से तैयार किए हैं, कुछ कटिंग से बनाए हैं, तो सब मेरे फ्री के ही प्लांट हैं। जैसे ये कटिंग से बना है, तो आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और 100% कटिंग लगाने के लिए आपको मिट्टी वेल-ड्रेन बनानी है, गोबर की खाद उसमें ज़्यादा मिलानी है या वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं या किचन वेस्ट की खाद भी मिला सकते हैं। बस कटिंग लगा के थोड़ा-सा पानी डाल के आप एक कोने में रख सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा ठंड ना गिरे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।